नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सुरक्षित दुनिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और हर बार की तरह आपके समक्ष सुरक्षित दुनिया का आगामी अंक जो कि बुधवार 29 अप्रैल को आ रहा है, उसके लिए एक नया शीर्षक लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मुझे पता है कि आप बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे कई मित्रों का फ़ोन आता है, मैसेज आते हैं हमारे पास कि हमें टॉपिक की जानकारी नहीं होती। मैं आपसे पुनः करवध निवेदन करता हूं कि आपको स्वैच्छिक दुनिया की हर नई गतिविधि के बारे में जानकारी के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल स्वैच्छिक दुनिया SWAIKSHIKDUNIYA इसको टाइप करके स्वैच्छिक दुनिया को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि आपको हमारे द्वारा जाने वाली तमाम गतिविधियों की जानकारी यथा समय प्राप्त होती रहे। मित्रों, इस बार जो हमने शीर्षक रखा है वह है भय बिनु होय न प्रीत। तुलसीदास की बहुत ही चर्चित चौपाई है। ये आगे और पीछे का सारा किस्सा आप जानते हैं। मैं इसको आज के संदर्भ में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हम लॉकडाउन की अवस्था में चल रहे हैं। 22 मार्च से शुरू हुआ लॉकडाउन 25 मार्च से गुजरता हुआ 14 अप्रैल तक आया और 20 दिन फिर से बढ़ के 3 मई की ओर जा रहा है। लेकिन स्थितियां हमारी इतने काबू में नहीं हैं जितनी की होनी चाहिए। हाँ, यह बात सही है कि वैश्विक परिवेश में भारत अच्छी स्थिति में है, लेकिन अच्छी स्थिति का कोई मतलब नहीं होता। मतलब होता है कि हम इस जो समस्या है इससे निजात पाएं, हम कम की ओर जाएं। ये नहीं कि हम सबसे कम है तो हम अच्छी स्थिति में हैं, नहीं, हमें इसको जड़ से ख़त्म करना है। जहाँ एक ओर शासन प्रशासन सरकार पूरी तन्मयता से लगी है, हमसे लगातार अपील कर रही है कि हम अपने घरों से ना निकले क्योंकि अभी तक इसकी कोई दवाई नहीं बनी है। केवल पर्सनल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग ना कह के मैं उसको पर्सनल डिस्टेंसिंग कह रहा हूँ, व्यक्ति से व्यक्ति की दूरी, ये ही इसका एकमात्र उपाय है। लेकिन अगर आप अपने किसी भी निकटवर्ती चौराहे पे जाइए तो आप देखेंगे बिना वजह के किसी भी कारण के वो सड़क पे घूम रहा है। हम 42 दिनों 45 दिनों के लॉकडाउन के बाद भी अगर स्थितियां बढ़ रही हैं तो सोचिए कि 3 मई को किस प्रकार सरकार लॉकडाउन को खोले। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे देशवासियों की सुरक्षा के लिए, उनके जान के हितों के लिए। लेकिन ऐसे में जब कुछ लोग सड़क पर निकलकर प्रशासन की तमाम मेहनत पे पानी फेर देते हैं तो यह उक्ति ही समीचीन लगती है, भय बिन हो ही न प्रीत। पीछे तमाम सारे वीडियो चल रहे हैं जिसमें पुलिसगण जनता की आरती उतार रही है, माला पहना रही है। ये पुलिस का एक व्यावहारिक पक्ष है, लेकिन यदि जनता इसे मजाक में लेती है, जनता इसके गंभीर पक्ष को नहीं समझती है, तो मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, हम सभी की तरफ से प्रशासन से, अपनी सरकार से अपील करेंगे कि इस लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाना या ना बढ़ाना जरूर उनके हाथ में है, परंतु सड़क पे निकलने वालों से सख्ती का बर्ताव किया जाए ताकि जो हम व्यापारी भाई अपने घरों में बैठे हैं, अपने व्यापार को मंदी की कगार पे लेके जा रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे जो छात्रगण हैं, हमारी शिक्षा प्रणाली प्रभावित हो रही है। देश का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो प्रभावित नहीं हो रहा है? इसलिए सख्ती से अनुपालन कराना बहुत ही आवश्यक है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी मंशा इस विषय पे अपनी कोई लघु कथा, संस्मरण, लेख हमें जल्द से जल्द भय बिन हो ही न प्रीत इस शीर्षक पे आज के समय के अनुसार लिखकर भेजें। आपके लेख हमें सोमवार तक मिल जाएं। और जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि हमने प्रशस्ति पत्र की व्यवस्था केवल अपने सदस्यों के लिए करके रखी है। कारण सिर्फ इतना है कि हम भी अन्य तमाम व्यापारियों की तरह, अन्य तमाम संस्थानों की तरह आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं
हमें आपकी आवश्यकता है। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।